बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, शांत, सुंदर और प्रकृति की गोद में पलता हुआ। उस गांव के बाहर घने पेड़ों के बीच एक साधु रहते थे। लोग उन्हें मौन योगी कहते थे, क्योंकि वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते थे उनकी बात सीधे दिल में उतर जाती थी। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे। कोई दुख लेकर आता, कोई असफलता लेकर आता, कोई मन की बेचैनी लेकर आता। और आश्चर्य की बात ये थी, योगी बहुत कम शब्दों में उनकी समस्या का समाधान दे देते थे। एक बेचैन युवक की कहानी। एक दिन शहर से एक युवक वहां आया। उसका नाम आरव था। आरव के पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी, पैसा, दोस्त, परिवार, लेकिन अंदर से वो बहुत बेचैन था। उसे नींद नहीं आती थी, मन हमेशा उलझा रहता था, गुस्सा जल्दी आता था। वो योगी के सामने बैठा और बोला, गुरुदेव, मेरी जिंदगी में सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। योगी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे पास बहती नदी की ओर इशारा किया। आरव समझ नहीं पाया, लेकिन वो नदी किनारे जाकर बैठ गया। पहला सबक, बहता पानी और मौन। वहां बैठकर उसने देखा, नदी बिना शोर किए बह रही थी, लेकिन वही नदी पूरे गांव को पानी दे रही थी। शाम को वो वापस आया और बोला, गुरुदेव, क्या नदी ही जवाब थी? योगी मुस्कुराए और बोले, जो चीज जितनी शांत होती है वो उतनी गहरी होती है। आरव पहली बार चुप हो गया। दूसरी घटना, गांव का झगड़ा। अगले दिन गांव में दो भाइयों का झगड़ा हो गया। दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे थे। लोग योगी को बुलाने गए। योगी आए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस दोनों भाइयों के बीच खड़े हो गए। कुछ देर बाद दोनों खुद शांत हो गए। आरव हैरान था। उसने पूछा, आपने कुछ कहा ही नहीं, फिर झगड़ा कैसे खत्म हो गया? योगी बोले, आग को हवा चाहिए और झगड़े को शब्द। तीसरी घटना, अपमान का जवाब। कुछ दिन बाद एक अमीर व्यापारी वहां आया। वो योगी का मजाक उड़ाने लगा। ये क्या ज्ञान देंगे जो खुद कुछ नहीं बोलते? योगी चुप रहे। व्यापारी चला गया। आरव गुस्से में बोला, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? योगी बोले, जिसे समझना नहीं उसे समझाने में शब्द व्यर्थ हैं। चौथा सबक, सही जगह बोलना जरूरी। एक दिन गांव में एक आदमी एक गरीब बच्चे को मार रहा था। इस बार योगी तुरंत बोले, रुको। आवाज इतनी तेज थी कि सब रुक गए। आरव चौंक गया। योगी बोले, मौन कमजोरी नहीं, मौन समझदारी है, लेकिन अन्याय के सामने मौन पाप है। सबसे बड़ा रहस्य। एक दिन आरव ने पूछा, गुरुदेव, आखिर कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए? योगी उसे जंगल में ले गए। उन्होंने एक पेड़ दिखाया। जब पेड़ छोटा होता है तो उसे बचाने के लिए उसे ढका जाता है। जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो वो खुद आंधी रोक देता है। इंसान को भी ऐसा ही बनना चाहिए। योगी के 5 मौन नियम। योगी ने कहा, जब सामने वाला समझने को तैयार ना हो, मौन। हर इंसान सुनने नहीं आता, कुछ लोग सिर्फ बोलने आते हैं। जब तुम्हें पूरा ज्ञान ना हो, मौन। अधूरा ज्ञान पूर्ण मूर्खता बन जाता है। जब कोई दूसरे की बुराई कर रहा हो, मौन। जो आज किसी और की बुराई कर रहा है, कल तुम्हारी भी करेगा। जब कोई गुस्से में हो, पहले मौन। गुस्सा शब्दों से नहीं, शांति से खत्म होता है। जब कोई अपना दुख बता रहा हो, सुनो, ज्यादा मत बोलो। कई बार इंसान को सलाह नहीं, सिर्फ सुनने वाला चाहिए। आरव का परिवर्तन। कुछ महीनों बाद आरव शहर वापस गया। अब वो कम बोलता था, ज्यादा सुनता था। लोग उसे पहले से ज्यादा सम्मान देने लगे। उसकी नौकरी बेहतर हो गई, रिश्ते सुधर गए, मन शांत हो गया। अंतिम मुलाकात। जाने से पहले आरव ने योगी से पूछा, गुरुदेव, क्या मौन से ही आनंद मिलता है? योगी बोले, मौन में तुम खुद को सुनते हो, और खुद को सुन लिया तो संसार समझ आ जाता है। कहानी की सीख। ज्यादा बोलने वाला सुना नहीं जाता, कम बोलने वाला समझा जाता है। सही समय पर बोलने वाला सम्मान पाता है। मौन में ही मन की असली शांति छुपी।